कुछ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सिंबल CHO, इसका C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड कार्बन होंगे और बीच में डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन होगा, तभी कीटोन कह सकते हो। और कार्बोक्सिलिक एसिड का या तो COH या फिर C डबल बॉन्ड और OH। ठीक, ओके। सबसे पहले तुम्हें शुरू करनी पड़ेगी नेमिंग से। तो पहले आ जाते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स का मतलब यह है कि ऐसे नेम जो लोकली बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, पर IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नाम कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका नाम तो रख दिया आपने एसिड एल्डिहाइड, पर ऑब्वियस या तो 2 कार्बन थे इसमें, तो इसको तुम इथेनॉल भी बोल सकते थे। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है, इसका ये नेम ही फेमस है, बेंजल्डिहाइड। एसीटोन, पहला कीटोन का नाम होता है एसीटोन। एसिडोफिनोन इसलिए क्योंकि इसमें बेंजीन की रिंग भी जुड़ी हुई है, तो नाम बन गया एसिडोफिनोन। इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक, और ये तो फेमस है ही, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। किसमें बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड? किसमें बनता तो होगा ना। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन में डाला जाता है तो रिमर-टिमर रिएक्शन के अंदर चालू हो जाती है, और रिमर-टिमर रिएक्शन में जो बनता है उसी को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये रिमर-टिमर रिएक्शन का है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा ये दूसरा तुम्हें कुछ याद रखने पड़ेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम का लिखने का तो तरीका बड़ा इजी है कि कोई सा भी अगर कार्बन दिया गया है, मान लो एल्डिहाइड है, कितने कार्बन है? 2 कार्बनों को लिखते हैं, एथ सिंगल बॉन्ड है तो AN, और पीछे से तो इथेनॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला नाम लिखा है। अब इस वाले नाम में नंबरिंग करी होगी वहां से जहां से फंक्शन ग्रुप नजदीक होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब चौथे नंबर में ब्रोमो मिला, तीसरे नंबर में मिथाइल मिला, और 7 कार्बनों को लिखा तुमने हेप्ट। पर इसमें सिंगल बॉन्ड था तो पहले AN आया, और फिर एल्डिहाइड था तो उसके पीछे AL आ गया। ठीक है, इधर जब काउंटिंग करोगे यार दोनों साइड कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के, तो ये ग्रुप है किसका? कीटोन का। तो कीटोन के अकॉर्डिंग नंबरिंग जो हुई यहीं से होनी चाहिए। फिर अब 1 2 3, तीसरे नंबर में मिथाइल बाहर आ गया, फिर टोटल कार्बन है 3 ये है, चौथा यहाँ होगा 5वां, पर ये साइक्लिक चेन है तो साइक्लो 5 कार्बन लिखना, पेंट सिंगल बॉन्ड का AN और कीटोन का OH। ठीक, इधर ये भी साइक्लिक चेन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो उसको साइक्लो लिखा, फिर हेक्सेन लिखा। अच्छा यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कार्ब एल्डिहाइड। अब कार्ब एल्डिहाइड कब आता है और एल्डिहाइड में AL कब आता है? अगर कभी भी तुम कार्बन की चेन को गिन रहे हो और तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो काउंटिंग में ना आए, तो फिर उसको कार्ब एल्डिहाइड लिखा जाएगा। या फिर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड लिखा जाता है, लेकिन अगर बाई चांस तुम्हारा जो कार्बन है वो काउंटिंग में नहीं आया तो उसको पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखा जाएगा, आधा नहीं लिख सकते। अब जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में समझ लो, अगर मान लो तुमने नंबरिंग करी 1 2 3 4, अब दिक्कत क्या है, ये वाला एल्डिहाइड छूट गया तो ये तो गलत है, इनको नंबर दिया इसको क्यों नहीं दिया, एक गलती ये हुई। दूसरा, अगर बाई चांस तुम करते 1 2 3 4, तो फिर इसको नंबर क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दिया? क्योंकि एल्डिहाइड तो सब बराबर है तुम्हारे लिए। अगर सब बराबर है तो फिर किसी को भी नंबर मत लो, फिर किसी का नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को दे दिया एक को नहीं दिया, या 2 को दिया तीसरे को नहीं दिया, या तो सबको मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये जितने भी रेड कलर से लिखे इनको मतलब क्या है कि यहाँ पे इनमें नंबर नहीं चढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मेन चेन से अलग घूम रहे हैं। अब अगर इनको नंबर देंगे तो मेन चेन में कोई ना कोई छूट जाएगा, तो फिर इसको 3 कार्बन में लिखोगे प्रो। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लिखोगे? ANE, तो प्रोपेन इसका पूरा नाम हो गया। अच्छा ये ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लो सिंगल होता प्रोपेन, अब ANE में और प्रोपेनल एल्डिहाइड के पीछे क्या आता? AL। अब E और A एक साथ आ गए, 2 वॉवल एक साथ नहीं आ सकते, इसका मतलब इसको हटा देना, तो फिर नाम क्या होता है उस समय? फिर प्रोपेनल। वो सही था, पर अभी तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे T से शुरू हो रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नंबर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे 3 ग्रुप्स अलग हुए तो उसको लिखा ट्राई। अब दिक्कत क्या है, उन ग्रुप्स के पास कार्बन भी है, तो है तो एल्डिहाइड विद कार्बन है, तो इसका मतलब इसको लिखा जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। सिर्फ इसके पीछे तुम AL नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। सेम चीज यहाँ पे भी वही फॉलो करी हमने। मेन चेन में जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, अब ऐसा तो थोड़ी है कि 7 यहाँ दे दोगे, क्योंकि रिंग खत्म होने के बाद आप रिंग के बाहर जाके नंबरिंग नहीं कर सकते,
या तो रिंग के बाहर ही नंबर कर लो या रिंग के अंदर ही नंबर कर लो, दोनों साइड नंबरिंग कभी नहीं हो सकती। अब रिंग के अंदर नंबर हो गया तो रिंग के बाहर नहीं हो पा रहा। अब रिंग के बाहर अगर नंबर नहीं हो पा रहा तो प्रॉब्लम क्या है, जो बाहर छूट रहा है तो वो एल्डिहाइड, लेकिन वो ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास कार्बन है। इसका मतलब उसको एल्डिहाइड ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, कार्बेल्डिहाइड। ये ध्यान रखना है। सेम चीज यहाँ पे भी, तीन छोटे हैं, छोटे तो एल्डिहाइड ही हैं, पर वो तीनों कार्बन के साथ छूटे हुए हैं। इसका मतलब वो एल्डिहाइड ना लिख के उनको भी क्या लिखना पड़ेगा, तुम्हें कार्बेल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला, अब इधर काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है तो 5 कार्बन ही, पर प्रॉब्लम ये है कीटोन भी है एल्डिहाइड भी है, दो दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ है। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में पावरफुल ग्रुप कौन सा है, पावरफुल ग्रुप एल्डिहाइड है, कीटोन से ज्यादा ताकतवर है। क्यों ताकतवर है, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। एल्डिहाइड इज अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, मतलब जहां पे भी लगा है वो चेन का एंडिंग पॉइंट होगा। एल्डिहाइड जहां पे भी लगा होगा, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, तो एल्डिहाइड अपना एंडिंग पॉइंट पे लगा होना चाहिए, इसलिए वो पावरफुल ग्रुप है। तो अब इसको कीटोन को आप जब भी ग्रुप पावरफुल हो जाते हैं तो पीछे एक ही नाम आ सकता है, दो दो नाम नहीं आ सकते। तो कीटोन हो गया वीक ग्रुप, और कीटोन को जब फ्रंट में लिखा जाएगा तो उसको लिखा जाएगा, कीटोन नहीं लिख सकते, अब ऑक्सो लिखना पड़ेगा। तो उसका नाम हो गया 3 ऑक्सो, क्योंकि तीसरे नंबर पर ऑक्सो का ग्रुप आ रहा था। अब 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या लिखा, पेंट, सिंगल बॉन्ड को क्या लिखा, एन, और एल्डिहाइड के पीछे क्या लिख दिया, एन। तो इसका नाम हो गया 3 ऑक्सो पेंटेन। सेम यहाँ पे अगर नंबरिंग करोगे तो कहीं से भी करो, बस फंक्शन को नजदीक पढ़ना चाहिए। अब बराबरी पड़ेगा मेरे को, दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे 2 मिथाइल के ग्रुप बाहर निकल गए। 5 कार्बनों को मैंने पेंट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड को मैंने एन लिख दिया, ई नहीं लिखा क्योंकि ई लिखता तो फिर ओ हटाना हो जाता, तो एक चीज हटनी पड़ेगी। और कीटोन तीसरे नंबर पे आया तो नाम क्या होगा उसका, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3। ठीक है, अब इसमें से प्रैक्टिस के लिए केमिस्ट्री उसमें एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन होंगे, इसी यही क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के, उनको प्रैक्टिस कर लेना, नेमिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है, अभी इतना बहुत है नेमिंग के लिए। ओके, अब मेन टॉपिक में वापस। अभी कह रहा था कि नेचर बताओ कार्बोनाइल ग्रुप का। कार्बोनाइल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो मैं इसका नेचर बताने का, इसका नेचर कैसा है। हाँ देखो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। अब टॉपिक ये आ जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो। अब शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को अपना खींचने की ताकत ऑक्सीजन में ज्यादा है, कार्बन में कम है। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर कार्बन के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे एक चार्ज आ गया, तो कोवेलेंट में जब चार्ज आता है उसको पोलर बोल देते हैं। तो कोई पूछेगा कि नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है, तो बोलोगे वो कैसे नेचर का है, पोलर। रीजन लिखे हुए हैं कि जो हमारे पास ये ग्रुप है ये किस नेचर का है, हाईली पोलर नेचर का है। क्यों पोलर नेचर का है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जब खींच लेता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्बन बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ऑक्सीजन बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, वो नेगेटिव हो गया। अब अगर ये प्लस और माइनस का चार्ज है तो अब इसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है। अब अटैक हो सकता है तो इसका मतलब इसमें कौन सी रिएक्शन चल सकती है, एडिशन भी चल सकती है एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। तो कभी कभार ये पूछ लेता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में एडिशन रिएक्शन क्यों हो जाती है, तो तुम रीजन बताओगे क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। लिखना है, हटा दूं, लिखना है तो लिख लो, फिर नहीं लिखना कोई जरूरत नहीं है, तेरे पास हैंड नोट्स तो मत ले। कौन से नोट्स, कौन से नोट्स लेते तेरे को पता नहीं है भाई, तो नोट क्या पता कहाँ है, मेरे को थोड़ी पता होगा कहाँ है करके। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास, चलो कर दो। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल पिछला चैप्टर था, तो पिछले चैप्टर से आगे जाने के लिए आपको ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शन करोगे, ऑक्सीडेशन। जब एल्डिहाइड और कीटोन किसी का ऑक्सीडेशन करोगे, मतलब अल्कोहल का, तो अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो तुम्हें एल्डिहाइड दे सकता है एज वेल एज वो तुम्हें कीटोन भी दे सकता है। पर याद रखना है कि कब करना है। ठीक है, सुन, जैसे हमारे पास
CH3 CH2OH, ये है फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल। जब भी फर्स्ट डिग्री के एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा वो एल्डिहाइड देगा, ठीक है। अगर यहीं पे सेकंड डिग्री का कीटोन होगा, जैसे ये है सेकंड डिग्री का एल्कोहल, सॉरी हाँ, अगर सेकंड डिग्री का एल्कोहल होगा तो वो तुम्हें आगे जाके ऑक्सीडेशन करने पे देगा कीटोन। पहले तो ये याद रख लेना कि अगर फर्स्ट डिग्री का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकंड डिग्री का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन मिलेगा। ये पहले भी रिएक्शन आ चुकी होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें बोला है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत डालना। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ये रिएक्शन सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके रुकेगी, बीच में नहीं रुकेगी। रोकने के तरीके हम डिस्कशन कर लेंगे, पर फिर भी ध्यान रखना है। तो माइल्ड में कौन सा डलेगा इसमें, कॉपर विथ 573 केल्विन। तो ये एल्कोहल था, देखो एल्कोहल क्या बन गया, एल्डिहाइड, CHO में कन्वर्ट हो गया। सेम चीज यहाँ पे देख लेना, ये तो कार्बन की चेन से क्या मतलब हमें, ये है एल्कोहल और ये एल्कोहल कन्वर्ट हो गया क्या बन गया, कीटोन। तो अगर किसी ने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि CH3 CHOH और CH3 का ऑक्सीडेशन करो, तो सेकेंड डिग्री का है CH3C डबल बॉन्ड ओवर, ये बीच वाला ग्रुप चेंज हो गया, किसका ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन। बाकियों में कोई चेंज नहीं करना, बाकी जो ग्रुप है वो चलते रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इसके जगह बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या डालोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखना है टर्शरी नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री की बात करनी है। टर्शरी पे आगे डिस्कशन होगा, पर टर्शरी का ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है। तो थर्ड डिग्री में ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन तो फर्स्ट डिग्री का करेंगे या सेकंड डिग्री का करेंगे, इसका ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ठीक है, तुमने कहा नहीं हमने ना एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि तुमने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, मान लो CH3 CH2OH, मैंने डाल दिया इसमें K2Cr2O7, ये एसिडिफाइड होता है तो साथ में H2SO4, या फिर बाई चांस इसने डाल दिया एल्केलाइन KMNO, दोनों का ही काम ऑक्सीडेशन का होता है, पर दोनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। जो ऊपर कॉपर लिखा था मैंने वो वीक था, वो माइल्ड था, ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आंसर देगा, पहले तो देगा CH3 CHO, कोई दिक्कत नहीं है, एल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनेगा पर रुकेगा नहीं, फिर यही एल्डिहाइड आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम कुछ नहीं भी करोगे तब भी बन ही जाएगा ऑटोमेटिक। मान लो तुमने कहा हम सेकंड डिग्री का लेते हैं, और यहाँ भी वही करा, K2Cr2O7 वाली रिएक्शन डाल दी, तो ये तो बनाएगा पहले, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखना तुम एल्कोहल, ठीक है। तो ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड ओवर, पर रिएक्शन फिर आगे को ऑटोमेटिक चल जाएगी, ठीक है। ये ग्रुप बन जाएगा CH3 COOH। बाकी होने की देखो ये बच गया कार्बन खाली। अब कार्बन का नॉर्मल कार्बन है, ऑक्सीडेशन में तो जल जाएगा वो आगे जाके, तो ये बचे हुए जो भी चीज होंगे निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए आगे तुम रूल पढ़ लोगे किस रूल से होगा, अभी बस ये समझना है अगर ये डाल दिया तुमने तो रिएक्शन कहाँ जाके रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन तुम चाहते हो ये डाले और तब भी रिएक्शन यहीं पे रुके, आगे ना जाए, तो फिर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर तुम्हारे पास ये दो रिएजेंट्स रहेंगे। मतलब तुम चाहते हो कि रिएक्शन यही वाली हो पर यहीं पे रुके, इसके आगे ना जाए, तो इसका मतलब फिर तुम्हें यहाँ पे रिएजेंट्स चेंज करने पड़ेंगे। साथ में क्या डालना पड़ेगा, कॉलिन्स रिएजेंट, कोरीज रिएजेंट्स, ठीक है, या फिर PCC, ठीक है। ये सब इनमें से तुम्हें डालने पड़ेंगे। प्राइडिन डाइक्रोमेट डालना पड़ेगा, इनके फॉर्मूले हैं, ये इसका है और ये इसका, तो साथ में इनको मिक्स करना। उसके बाद ये इनहिबिटर्स हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन को वहीं पे रोक देंगे। तो अगर तुम्हें चाहते हो कि रिएक्शन इसी से करनी है मुझे पर यहीं पे रोकनी है, तो इसमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी, इसमें से किसको, कि कॉलिन्स रिएजेंट लिख दो, कोरिस रिएजेंट लिख दो, या फिर PD, ठीक है। ये PCC लिख दो, PDC लिख दो। अब ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें इनके फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कम से कम नाम लिखाना एग्जाम में, कॉलिन्स रिएजेंट, कोरिस रिएजेंट,
कोई दिक्कत नहीं, इससे भी काम चल जाएगा तुम्हारा। तो या तो सिर्फ नाम लिखा ना, वेल एंड गुड, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये याद रखने वाला है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिल जाएगा। अगर माइल्ड करेंगे तो रिएक्शन रुक जाएगी, और अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाकर रुकेगी, उसके बाद कार्बोक्सिलेज। ये लिखना है, इसको डालो। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है पर विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलाइसिस, ठीक है। समझो कैसे होगी। हमारे पास था, तो हमें क्या मिल चुका था, एल्कीन। मतलब ये क्लास 11th में रिएक्शन थी, ठीक है, 11th की है वैसे तो यहाँ पे एल्कीन मिल गया था अपने को। हमने एल्कीन के अंदर क्या डाला, O3, O2 नहीं डाला, O3 डाला, हाँ, ओजोनोलाइसिस करा है। तो ये कुछ ऐसे बनाएगा, CH3 CH CH2, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ये जो बॉन्ड्स हैं दो, ये सब मैनेज हो जाएंगे। उसके बाद इनको अपने अपने सबके बॉन्ड मिल जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ और यहाँ चिपक जाएंगे। इसके बाद साथ में डाला गया है जिंक, ठीक है। अब ये जिंक क्या काम करेगा, तो जो जिंक है वो मेटल है, ऑब्वियस सी बात है, नॉन मेटल को खींचेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को खींचने की कोशिश करता है। अब जिंक जैसे ही इस ऑक्सीजन को खींचेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये बॉन्ड जाएगा तो यहाँ भी एक बॉन्ड कम हो गया, ऑक्सीजन में दो बॉन्ड चाहिए, इसकी भी एक बॉन्ड की कमी है, इसकी भी एक बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सेम पैटर्न ये भी फॉलो करेगा, C डबल बॉन्ड वो ये भी बनाएगा, एक H इधर से, एक H इधर से, और बाई प्रोडक्ट में निकाल के दे देगा जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड कभी भी रिएक्शन, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस होगा तो ओजोनोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेंगे, हमें दो एल्डिहाइड मिलेंगे। तो अगर वो कहता नहीं हमें वो लिखनी है, इसकी मैकेनिज्म प्रॉपर दिखानी है कि कैसे हो रही है, तो पहले O3 आएगा, यहाँ पे जुड़ेगा, फिर जिंक आएगा, ऑक्सीजन को खींचेगा और बाहर करके ये बना देगा। तो अगर डाउट है तो बता दो ना, दोबारा समझो। अब तुम्हारे पास दिया हुआ था बेंजोनाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजोनाइल क्लोराइड तुम्हें दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या डाला है, H2 विद PDBaSO4, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन का टेंडेंसी होगी वो क्लोरीन को खींच देगा, खींच दिया बाहर। इसी जगह पे क्या आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो ये चेन ऐसे, बेंजीन तो अपनी जगह पे एज इट इज चल रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ क्लोरीन जाके उसकी जगह पे क्या जुड़ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन। अच्छा, जो PDBaSO4 होता है, इसका काम होता है और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके इसको क्या बना के दे देगा तुम्हें, बेंजीन, ठीक है। अभी नेम रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये ऊपर ये लिखिए, ये पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी ये रिएक्शन याद रखनी है कि रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन क्या करती है कि बेंजोनाइल क्लोराइड को रिडक्शन करके क्या बना के दे देती है हमें, बेंजीन, ठीक है। उसके नाम में भी पीछे लिखा भी है वैसे भी, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन होगी। कोच रिएक्शन, ठीक है। तो गटरमैन कोच रिएक्शन क्या कह रहा है कि बेंजीन लेंगे, इसमें क्या डालेंगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड, और साथ में क्या डालेंगे हम इसमें, HCl, ठीक है। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड जो होगा ये इसको कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, कह रहा हूँ। अभी नेम रिएक्शन तो ये भी याद रखनी पड़ेगी कि बेंजीन में जब कार्बन मोनो ऑक्साइड डलेगी तो वो हमें क्या बना के देगी, बेंजल्डिहाइड, और इस नेम का रिएक्शन का नाम हो जाएगा गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन दिए, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ठीक है। अपने को दिया गया था जैसे RCN, साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। तो RCN का अपने को ट्रिपल बॉन्ड दिया गया था। अब यहाँ पे रिएक्शन में डाला तुमने SnCl2 प्लस साथ में HCl, ये तुमने इसमें अंदर डाल दिया, ठीक। जब तुमने इसके अंदर ये डाला तो तुम्हें देखना चाहिए कि ये कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है जनरली कौन सी रिएक्शन करता है, एडिशन। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का काम ही होता है कि एडिशन रिएक्शन करने की तरफ को जाएंगे। अब अगर ये एडिशन रिएक्शन करने को जाएंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म करके इसको डबल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनाएंगे तुम्हारे लिए RC। अब यहाँ पे इसके पास H नहीं है तो इसको H मिलेगा इधर से,
डबल बॉन्ड NH और इसको भी क्या मिल जाएगा H। दो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी दोनों को क्या मिल जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसके बाद इसमें डाला गया H3O। अब H3O पॉजिटिव क्या है, H3O पॉजिटिव का मतलब होता है वाटर विद H पॉजिटिव, क्योंकि नॉर्मल पानी इतना अच्छा वर्क नहीं करता ना, इसलिए तो हमें इसमें क्या लेना पड़ता है, फिर H पॉजिटिव आयन लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि तुम्हें ये पता होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पानी में भी ध्यान से देखूंगा, पानी में मेरे को हाइड्रोजन भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा, जिसमें से हाइड्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज का होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पड़ा होगा नेगेटिव चार्ज। पर ये नेगेटिव यहाँ थोड़ी अटैक कर देगा लोन पेयर पे, क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव अटैक नहीं कर सकता। एक इंपॉर्टेंट बात और, जब कभी तुम्हें पानी दिखेगा किसी भी रिएक्शन में और साथ में NH दिख जाएगा या नाइट्रोजन दिख जाएगा, तो समझ जाना कि नाइट्रोजन को हटाना है। अब नाइट्रोजन ने कौन सा बॉन्ड लगा रखा है यहाँ पे, डबल, तो कोई ऐसा एटम लेना जो डबल बॉन्ड हटा सके, और डबल बॉन्ड वापस से कौन दे सकता है तुम्हें, सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा फिर RC डबल बॉन्ड और बाकी बचा अमोनिया, वो बाहर निकल आ जाएगा उसके बाद, ठीक है, वो NH3 बाहर को निकल जाएगा, वो अलग चीज है। तुम्हें ध्यान रखना है कि स्टीफन रिएक्शन में क्या होगा कि RCN का जो ग्रुप है वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और सीधे ये ग्रुप यहाँ नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा एग्जाम में पूरा एक साथ, ठीक है। हाँ, इसकी जगह ये भी डाल सकते हैं, ये भी सब रिडक्शन के काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली तुम क्या करना है, ये दोनों ग्रुप लिखे हो तो CN को कन्वर्ट करके CHO लिख देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों ग्रुप दिखिए मुझे, ठीक है, उसने बोला है, इसका नाम भी यहाँ पे लिखा गया है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है। तो जैसे ये CN आएगा, ये CN इनसे हटके क्या बना देगा, सीधे याद रखना कि इसके साथ रिडक्शन करेंगे विद वाटर तो CN ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर बन जाएगा CHO, खत्म, ठीक है। उसके बाद अब वो कह रहा है तुमसे क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन। इस क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन, बहुत पूछी गई है, याद कर लेना, टिटार्ड पड़ जाएगा एग्जाम में क्योंकि बहुत बार आई है, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन बहुत रिपीटिंग रिएक्शन है। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या है, क्या रहा है अपने को, क्या दिया गया है, टोलिन। टोलिन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप होता है, उसको आप टोलिन कह देते हो। हमने क्या डाला है CrO2, ठीक है। हम क्या बाहर निकाल रहे हैं इसमें से, वाटर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम वाटर बाहर निकालेंगे हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा यहाँ से, तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, बॉन्ड जोड़ना भी तो पड़ेगा। देख CH को अपनी जगह पे छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑक्सीजन ऊपर से जोड़ना है, एक ऑक्सीजन, एक नहीं लूंगा मैं, बोल रहा हूँ उसको दो लूंगा, ठीक है। तो मैं पहले एक से समझा रहा हूँ, एक ऑक्सीजन गया, उसने क्या यहाँ पे एक और लिख दो ऐसी, एक ऑक्सीजन यहाँ से आया, एक ऑक्सीजन यहाँ से आया, दोनों मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है। अब बच क्या गया, ऑक्सीजन बचा, और क्या बचा, Cr का ग्रुप बचा, और किसका ग्रुप बचा, Cl2 का, Cr का बचा, और वही लिखा होगा, समझ में आ गया, ठीक है। ये ग्रुप लिख दिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन निकाल के पानी कर दिया बाहर, बाकी ग्रुप ऐसे लिख दिया। अब ये ग्रुप बीच में क्या लिखा है, क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब इंटरमीडिएट, मतलब ये आंसर नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन ऑटोमेटिकली अनस्टेबल होने की वजह से आई को मूव कर दी ताकि खुद को स्टेबल कर सके। खुद को स्टेबल करने के लिए ये ग्रुप हो जाता है अलग, तो अब ये जोड़ के कुछ ऐसा बनाएगा, फिर बेंजीन तो रहेगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, टोलिन कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड बन गया। तो अभी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई, इसका नाम क्या रख दिया हमने, ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन, या फिर इस रिएक्शन का एक और नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडेशन, ठीक है। दो नाम से चल सकती है, या तो इटार्ड रिएक्शन के नाम से, या फिर एग्जाम में बोल देगा क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडेशन लिख दो, तो उसका मतलब भी यही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन तो कर दो टोलिन के, पर कौन से रिएक्शन के साथ, साइड चेन रिएक्शन। अब साइड चेन में है क्या, ये टोलिन था, आपने क्लोरीन और HV डाला। अब सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन डलता है तो हमें पता है कि वो HCl बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो यहां से हमने क्या करा हमारे पास था CH3, तो हमने क्या डाला इसके साथ, क्लोरीन, तो क्या बाहर हो गया तुम्हारे साथ, एक हाइड्रोजन रोक लिया, बाकी दो हाइड्रोजन बाहर कर दी।
अब 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे तो उनकी जगह कोई तो भरेगा, तो 2 क्लोरीन भरेगा। जब भी सनलाइट होंगे बाकी बाई प्रोडक्ट में क्या निकल रहा होगा साथ में, HCl, वो बाई प्रोडक्ट वो निकल चुका होगा, ठीक है। उसके बाद साथ में डाला गया इसमें फिर H2। अब फिर से वो जब H2 डलेगा तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी है कि वो क्लोरीन ले जाएगा ताकि HCl बाहर आ जाए, खाली कौन छूट जाएगा फिर से, ऑक्सीजन। और जब 2 क्लोरीन जाएंगे तो 2 बॉन्ड भी तो पूरे करने पड़ेंगे, उन 2 बॉन्ड को कौन पूरा कर सकता है, ऑक्सीजन ही कर सकता है। जब 2 क्लोरीन जाएंगे मतलब 2 बॉन्ड कम होगा, 2 बॉन्ड कम होगा तो 2 बॉन्ड पूरा कौन करेगा उसकी जगह, एक ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। तो वापस से फिर क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये तुम्हारी रिएक्शन उसमें नहीं लिखी होगी नोट्स में, ठीक है। ये कोई है, ये वैसे भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारी नोट्स में नहीं होगी, अपडेट कर लेना बाद में। ओके चलो इधर चलते हैं। अब आगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। सेकेंड डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आपको मिल जाता है कीटोन, बट अगर ये रिएक्शन सिर्फ कॉपर के साथ होती तो यहाँ रुक जाती 573 केल्विन पे, लेकिन इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग डालोगे तो ये कहाँ जाके रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसको रोकने के लिए फिर क्या डालना पड़ेगा वापस से, इन 3 रिएजेंट में से कोई सा भी एक रिएजेंट डाल के इसको रोक देना। ओके, अगले प्रिपरेशन में वो बोल रहा है तुमसे कि कीटोन को प्रिपेयर करो। अब कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली प्रिपरेशन बोलिए किससे करवाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। चलो कीटोन मिल तो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कैसे मिलेगा उस पर रिएक्शन करते हैं। अपने पास CH3 था, CH ट्रिपल बॉन्ड N, तुमने डाला इसमें R MgX, ग्रिग्नार्ड तो ये होता है। बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन की तरफ को, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N पॉजिटिव, सॉरी N नेगेटिव और कार्बन। अब यहां तोड़ो फिर, Mg पॉजिटिव तो कार्बन की चेन नेगेटिव, नेगेटिव अटैक करेगी पॉजिटिव पे, पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे। अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 CH इस पे जुड़ जाएगा नीचे को, R इस पे डबल की जगह सिंगल की जगह आ जाएगा, सॉरी ट्रिपल की जगह आ जाएगा डबल, नाइट्रोजन और आगे जाके जुड़ जाएगा Mg और X। अब क्या डाल रहे हो तुम इसके अंदर, अभी थोड़ी देर पहले बोला था तुम्हें, अगर पानी आया और तुम्हें नाइट्रोजन दिखा तो उसको सीधे बाहर कर देना है, क्योंकि और नाइट्रोजन की जगह कौन लेगा हर बार उसमें फिर, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये टेंडेंसी है कि वो डबल बॉन्ड दे सकता है, तो ऑक्सीजन ने उसकी जगह ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, R। हमारे यहाँ बॉन्ड गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा हाँ, कार्बन जो होता है वो 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, हमारे यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है। तो कार्बन जो है 4 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, इस वजह से बॉन्ड गड़बड़ हो रहा था। इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ यही होगी चेन, ठीक। तो इसकी जगह बाद में क्या मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पे फिर कीटोन मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा प्रिपरेशन होगी किसकी। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी बता दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में आना ही उसने, आगे चैप्टर पढ़ोगे फिर आएगा उससे। अच्छा अगले में बोल रहा है ओपिनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको समझो, ये तो बगल की चीज है, इसको समझ लो। ये क्या है, एल्कोहल है। कौन से नंबर का एल्कोहल है, सेकेंड डिग्री का। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो होगी कहानी पूरी। अगर सेकेंड डिग्री का एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो वो हमें कीटोन बना के देगा। अब होगा कुछ ऐसा कि ये जो CH3 है ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर इधर, और ये जो R है ये मिल जाएगा इसको। तो देखो इसकी जगह ये तो सेम है, इन दोनों जगह पे क्या आ गया, R आ गया, और यहाँ जो CH3 थे ये एल्कोहल के पास चले गए। अब सेकेंड डिग्री के एल्कोहल ने तुम्हें क्या बना के दिया, कीटोन। तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई कि सेकेंड डिग्री का एल्कोहल तुम्हें क्या बना के दे सकता है, कीटोन। वो कुछ नहीं करना है, इसमें एक्सचेंज करना है। एल्कोहल में कीटोन वाले ग्रुप दे देना है, कीटोन वाले ग्रुप में एल्कोहल वाले ग्रुप दे देना है, क्योंकि एल्कोहल के बड़े ग्रुप्स होंगे तो उसको शिफ्ट करवा दें। ये तब यूज की जा सकती है जब चेन को बड़ा करना हो, किसी कीटोन की चेन को बड़ा करना हो तो यूज की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कीटोन तो पहले से है ना हमारे पास, बस को बड़ा करना है तो फिर वहां से यहाँ ले लो, उसको एक्सचेंज कर लो, ठीक। ओके अब ये कह रहा है तुमसे रिएक्शन करवाओ फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब एसिड क्लोराइड में यहाँ ध्यान से देखना, R CD डाला है, CD मतलब होता है
कैडमियम। अब कैडमियम तो मेटल है, तो मेटल की पहली टेंडेंसी क्यों नॉन मेटल को खींचेगा, डबल बॉन्ड को तो खींचेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिंगल बॉन्ड को अपनी तरफ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है कि कैडमियम ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो कैडमियम की वैलेंसी 2 होती होगी। जब बॉन्ड 2 बनाए तो वैलेंसी भी 2 होती होगी इसकी। अगर यहाँ से 2 है तो उसको क्लोरीन भी 2 लगेंगे इसका मतलब। ठीक है, ये पहले आप इसको साइड कर दो, CD इसको साइड कर दिया। अब बचा जो है उस पर बात कर लेते हैं। अपने पास बचा क्या है, यहाँ पे R बचा हुआ है, वही ले सकता है जगह इसकी वापस। तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O और क्या बन गया, तो एक प्रिपरेशन ये भी हो सकती है। ठीक है, अगर एसिड क्लोराइड को कैडमियम के रिएक्शन में डालेंगे तो कैडमियम क्लोरीन को बाहर निकाल ले जाएगा, बाकी वहां पे RC डबल बॉन्ड और R जुड़ जाएगा। ठीक, अगली रिएक्शन ये तो रेटी रेटाई रिएक्शन है। फिडेग्राफ की कौन सी रिएक्शन कह रहा है, एसाइलेशन। क्या करते हैं एसाइलेशन में, सबसे पहले बेंजीन लेते हैं, ठीक हो गया, उस पर क्या डालते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बस हो गया। फिर इससे क्या होता है, ये लुईस एसिड अपना काम कर जाता है, क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है, कार्बन की चेन पॉजिटिव हो जाती है, और तुम्हें रटा होना चाहिए था कि बेंजीन के ऊपर अटैक सिर्फ पॉजिटिव करता है, तो C डबल बॉन्ड ओवर ये बन चुका है क्या, ठीक है, ये क्या बन गया, एसीटोफिनोल। तो ये एक और कीटोन बन गया जिसका नाम हो गया एसीटोफिनोल। ठीक, चलो अगले पे कह रहा फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से समझना, कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ क्या बोला है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब जो भी ये क्वेश्चन है इसको सिर्फ रीअरेंज करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ समझो, इन कोनों पे हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन सकती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ ऊपर चले जाता है। अब जब ये जाएगा तो ये टूट जाएगा बॉन्ड, यहां भी तो बॉन्ड कम हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा। एल्कोहल छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप तो ये है, ये किसका ग्रुप बन गया, प्रिपरेशन में कीटोन की पढ़ रहा हूँ, ग्रुप में एल्डिहाइड का बनाऊंगा, है ना, तो ये किसका बन गया, कीटोन का, तो ये प्रिपरेशन हो गई कीटोन। ठीक हो गया, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन है। अब जो तुम्हें लिखना है लिख लो इसमें।